In the name of Allah, most gracious and ever merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हकीकी शुजात इंसान की क्या होती है, इस पे बात करना चाहता हूँ। इंसान की तबी हालतें मुख्तलिफ़ होती हैं और उन हालतों में एक हालत एक ऐसी पाई जाती है जिसकी मुशाबत जो है वो शुजात से मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शेरवा बच्चा वो आग में हाथ डाल देता है और फितरी जो खौफ होते हैं वो उसमें अभी पैदा नहीं हुए होते, ना पैदा किए गए होते हैं, तो इसलिए वो नाडर होकर बेबाक होकर हर चीज़ के अंदर हाथ डालता है, इवन के आग में भी हाथ डाल देता है। इस हालत में इंसान जो है वो दरिंदों का मुकाबला करता है, शेरों का मुकाबला करता है, जंगली जानवरों का मुकाबला करता है और इस तरह से मुकाबले के लिए वो कई आदमियों के साथ लड़ने के निकल पड़ता है और लोग उसे बड़ा बहादुर समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंसान की जो हालत है ये तभी हालत होती है और दरिंदों में भी ये हालत पाई जाती है और कुत्तों में भी ये हालत पाई जाती है। और हकीकी शुजात का जो तल्लक है वो असल में महल और मौके की मुनासबत से होता है और जो अखलाक फाजला हैं इंसान के उसमें से ये एक खुल्क समझा जाता है। और चूँकि हकीकी शुजात का तल्लक एक महल और मौके की आमूर से तल्लक रखता है, इसलिए खुदा ताला ने इसका ज़िक्र कुछ इस तरह से किया है कि वो लोग जो डरते नहीं हैं, बहादुर हैं, वो उन पे कोई मुसीबत आ पड़े, कोई लड़ाई का मौका आ जाए तो वो उस से भागते नहीं हैं बल्कि उसका मुकाबला करते हैं और सब्र लड़ाई में और सख्तियों में वो उसका इजहार करते हैं और उनका मकसद शुजात दिखाना नहीं होता बल्कि खुदा ताला की रज़ा को पूरा करना होता है और वो चाहते हैं कि खुदा का चेहरा उसका दीदार हो और वो बहादुरी नहीं दिखाते बल्कि खुदा की रज़ा को मुकद्दम रखते हैं। उन लोगों को डराया भी जाता है और उन्हें कहा जाता है कि लोग आपको सज़ा देने के लिए इत्तेफाक कर गए हैं तो इसलिए आप उनसे डरें। लेकिन उनका डराना उनके ईमान में और इजाफ़ा कर देता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि खुदा हमारे लिए काफ़ी है। यानी उसकी शुजात जानवरों और कुत्तों की तरह नहीं होती बल्कि वो सिर्फ जैसे कि उनके एक ही पहलू होता है, जो दरिंदों का या कुत्तों का जो शुजात है, बहादुरी है, वो एक ही पहलू में नज़र आती है। लेकिन इंसान की हकीकी शुजात जो है उसके दो पहलू जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। कभी तो वो अपनी ज़ाती शुजात से अपने नफ्स के जज्बात जो उसके अंदर पैदा होते हैं उससे बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, उसको देखते हैं, उस पे गलबा हासिल करते हैं, उस पे कंट्रोल करते हैं और अगर दुश्मन का मुकाबला भी करना पड़े या लड़ाई करनी पड़े तो
کرین مسلط وہ دشمن کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، مگر اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے اور حقیقت میں وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ حقیقی شجاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی شجاعت میں نہ تو ریاکاری پائی جاتی ہے، نہ ہی خود بینی پائی جاتی ہے، نہ ہی وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ان میں یہی ایک پہلو ہوتا ہے کہ خدا کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ حقیقی شجاعت کی جو جڑ ہے وہ صبر اور ثابت قدمی ہوتا ہے۔ جب ہر ایک جذبہ نفسانی یا کوئی بلا تو دشمنوں کی طرح جب اس پہ حملہ کرتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں ہے، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور حقیقی شجاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب میں آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ انسان اور درندے کی شجاعت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ درندہ جو ہے اس کی شجاعت کا، بہادری کا صرف ایک ہی پہلو ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی پہلو میں اپنا غصہ دکھاتے ہیں، اپنا غضب دکھاتے ہیں، اپنے غضب اختیار کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے، لیکن انسان کی حقیقی شجاعت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ کرین مسلط کو سامنے لاتے ہیں کہ کرین مسلط کیا ہے، کیا مجھے لڑائی کرنی چاہیے، کوئی ایسے کام کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کرین مسلط اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ان کو عقل اور شعور عطا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کی حقیقی اور سچی اور صحیح جو ثابت قدمی ہے یا شجاعت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس کرین مسلط ہوتی ہے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس باتوں سے، اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور اخذ کریں گے اور عمل کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔